हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 8 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 8 जिसका नाम है जंतु की संरचना व कार्य। तो चलिए इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो विकल्प वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप उत्तर देखते जा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में। ठीक है, आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। इसके बाद मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो मानव के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। इसके बाद श्रवणेंद्र किसको कहते हैं? तो कान को हम श्रवणेंद्र कहते हैं, क्योंकि कान से ही हम सुनते हैं। श्रवणेंद्र का मतलब सुनने वाली इंद्री। ठीक है, तो कान के द्वारा ही सुनते हैं, इसलिए इसको हम श्रवणेंद्र कहते हैं। द्विलिंगी जंतु, तो केचुआ जो है इनमें से द्विलिंगी जंतु है। इसी एक जीव में ही दोनों लिंग के गुण होते हैं, इसलिए केचुआ को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान का। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, एक वयस्क मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। वयस्क मनुष्य की रीढ़ में 26 हड्डियां होती हैं, जबकि बच्चों की जो शिशु होते हैं उनमें 33 होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा लचीली होती है। जो उपास्थि होती है ये हड्डी यानी अस्थि जो की अपेक्षा लचीली होती है। उपास्थि का मतलब हमारा कान जो बाहरी कान है जिसको हम पकड़ते हैं, और हड्डी का मतलब जो हमारे हाथ वाथ में होती है वो उसको हम अस्थि कहते हैं, हड्डी कहते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलान करना है। चलिए इसको देख लीजिए। मेढक के पास 5 जाल होते हैं। त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। कान श्रवण करते हैं। वृक्क से छनकर ही मूत्र बनता है। और पंख उड़ने में सहायक होते हैं। तो ये मिलान हो गया हमारा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जहां पे हमें क्या करना है? सही गलत कथन के सामने लगाना है। मछलियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है। तो प्रचलन का मतलब क्या है? प्रचलन मतलब पंख के द्वारा मछली चलती है। तो जाहिर सी बात है पंख के द्वारा मछली चलती है। तो यहाँ पे गलत लगा है, लेकिन ये सही होगा। ठीक है, मछली क्या करती है? प्रचलन पंख के द्वारा ही करती है। वो पानी में कैसे चलेगी? पंखों के द्वारा ही तो चलती है। इसके बाद मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है। तो सही बात है, ये सही है हमारा। इसके बाद पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ये भी सही है। और मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमें क्या करना है? मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपकी बुक में ये चित्र दिया भी हुआ है, यहाँ भी मैंने बना दिया है, ये आप देख सकते हैं और आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में पाए जाने वाले 4 तंत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। ये 4 तंत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। 7वां क्वेश्चन है कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। तो कंकाल तंत्र के 2 कार्य देख लेते हैं। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। तो ये 2 कार्य होते हैं कंकाल तंत्र के। यानी एक तरह से कंकाल जो है ना वो गति में भी सहायक होता है। शरीर में हम जो गति कर पाते हैं ये हर अंग में या हर शरीर के भाग में, वो कंकाल के कारण हो पाता है। उसमें सहायक, कारण नहीं कह सकते हैं कि सहायक होता है। अब आते हैं संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे हमारा घुटना, पैर का घुटना होता है ना, वो क्या है? वो 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, लेकिन वो संधि जो उसी को संधि कहते हैं। लेकिन वो किस तरह से जुड़ी है? वो उसमें कुछ जुड़ने वाले कार्टिलेज लगे हैं, उपास्थि लगे हैं, कुछ वहाँ पे हड्डी और मांस को पकड़ने वाले कुछ टिश्यू लगे हैं, उत्तक लगे हैं। ठीक है, तो उन सब के कारण वो संधि बनती है। अब 9वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी आपकी बुक में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर भी आपको चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नामांकित चित्र है। हृदय के 4 भाग होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ये 4 भाग होते हैं हृदय में।
वो आते हैं 10वें प्रश्न पे। मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। तो मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। इनका कार्य लिखना है। तो कान क्या करता है? कान हमारा सुनने का कार्य करता है, इसलिए इसको श्रवणेंद्र कहते हैं, और हमारे शरीर का संतुलन भी बनाता है। ठीक है। आंख क्या करता है? आंख दृश्येंद्र कहते हैं इसको, ये आंख द्वारा हम देखने का कार्य करते हैं। नाक क्या करता है? नाक को हम गंध को सूंघने के लिए करते हैं, इसीलिए इसको घ्राणेंद्र कहते हैं। जीभ क्या करता है? जीभ स्वादेंद्र कहा जाता है इसको, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों का स्वाद बताता है, यानी स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, यानी खट्टा, मीठा, नमकीन, ये बताता है। त्वचा क्या क्या है? त्वचा को हम स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, जो कि क्या करता है? हमें ठंडा गर्म महसूस करवाता है। हमारे शरीर पे कोई चलता है, कोई कीड़ा रेंगता है, कोई हमको टच करता है, तो ये हमें उस त्वचा के कारण ही पता चलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र यहाँ पे बना हुआ है, आपकी बुक में भी दिया गया है, तो आप उसको विस्तार से अच्छे से बनाकर सुंदर सुंदर सा अपनी नोटबुक में बनाइएगा, और उसका हर जगह का नाम भी अच्छे से लिखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबका नाम लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये आप बना सकते हैं। तो इस पार्ट में जितने भी प्रश्न थे ये सारे आपके समाप्त हो चुके हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।